हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत स्टडी करके और बहुत सारे टीचरों से बात करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत बड़े राज से पर्दा भी उठाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, आंसर की। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने के लिए टीचर्स को एक आंसर की दिया जाता है, जिस आंसर की में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक आंसर लिखा होता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता कि उसका मूड खराब है और उसने आपके नंबर काट लिए। हर एक टीचर को आंसर की के हिसाब से ही आपको मार्क्स देने पड़ते हैं। हो सकता है आपके स्कूल या कॉलेज में टीचर्स आपके नंबर काट ले, पर बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा अगर आपने सही लिखा है। अगर वो आंसर की से थोड़ा भी मैच हो रहा है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। टिप नंबर 2, स्टेप मार्किंग। ये बात जानकर काफी खुश हो जाइए, क्योंकि स्टेप मार्किंग हर एग्जाम में आपको मिलती है। अगर आपने अपने आंसर में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है, वो टीचर आप पढ़ेगा आपके आंसर को और आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। अगर 5 नंबर का आंसर है तो 2 नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। टिप नंबर 3, ऑलवेज राइट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी चौंकाने वाली लगे, लेकिन ये सच है। जो भी टीचर्स को आंसर की दिया जाता है, उस आंसर की में आंसर एनसीईआरटी के ही होते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी हो, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर हो, या फिर एक चित्र क्यों ना हो, फिगर, डायग्राम, सब आपको एनसीईआरटी के बुक से ही ध्यान देकर बनाना है। अगर कहीं और से डायग्राम बनाएंगे, अगर टीचर को थोड़ी भी गड़बड़ी लगती है तो आपके मार्क्स 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसीलिए एनसीईआरटी ऑन टॉप। टिप नंबर 4, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो। अगर आप क्वेश्चंस को एक कतार में नहीं लिखते हैं तो डेफिनेटली वो कॉपी चेक करने वाले को बुरा लग सकता है। ऐसा कभी नहीं करना है कि पहले खंड ख लिख लिया या खंड ग पहले लिख लिया। नहीं, आपको एक लाइन बाय लाइन लिखना है। खंड क, खंड ख, खंड ग। इस प्रकार से लिखने से आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और प्रेजेंटेशन बेहतर बनता है। एक गलती आपको कभी नहीं करनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम वो इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इधर ही कुछ जोड़ घटाना वगैरह करने लगते हैं, जो कि काफी बुरा दिखता है। अगर आपके एरिया में अलाउड हो तो आप आंसर कॉपी के पीछे 2 पेज रफ कॉपी लिख करके उस पर ये काम करिए। जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ रफ कॉपी पर करिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर, आपको एक सीधे कतार में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है। लास्ट पेज फॉर रफ, रफ कार्य के लिए आप अपना लास्ट पेज यूज कर लीजिए, 1 या 2 पेज जितने में आपका हो सके। और तीसरी चीज है कीवर्ड। देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप अगर कभी किसी टॉपर की कॉपी देखेंगे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, जो कि आपके पूरे लिखे हुए आंसर्स में सबसे मेन होते हैं, उनके नीचे वो लोग अंडरलाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अंडरलाइन करने से आपका वो आंसर हाईलाइट होता है, जिससे एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी आसानी आपका आंसर पढ़ने में होगा कॉपी चेक करने वाले को, वो आपको उतना ही प्रेम से नंबर देगा। अगर उसको दिक्कत होता है आपका क्वेश्चन आंसर पढ़ने में, तो आपके नंबर जरूर कट सकते हैं। अगर आपको अपने नंबर कटवाने नहीं है तो वो ये 3 चीजें ध्यान से याद रखिएगा और अपने एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। टिप नंबर 5, हैंड राइटिंग। देखिए, आप लोग माने या ना माने, हैंड राइटिंग आपके एग्जाम में आपके नंबर के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। कॉपी चेक करने वाला टीचर
अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी देखता है तो आपको नंबर देने से पहले ही उसका मूड खराब हो जाता है, तो आपको नंबर कहाँ से देगा वो। कोशिश करिए कि एग्जाम से पहले आप अपने हैंडराइटिंग को सुधार लीजिए। मेरा लास्ट वीडियो हैंडराइटिंग के ऊपर भी था, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ तो समझ में आएगा जरूर। देखिए, हैंडराइटिंग से होता क्या है। हैंडराइटिंग से आपका आंसर बिल्कुल क्लियर दिखता है। एग्जामिनर छट से पढ़ के तुरंत आपको नंबर देकर आगे बढ़ता है। अगर उसको आपके नंबर पढ़ने में, आपका आंसर पढ़ने में, क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो वो ऐसे भी आपका नंबर काटेगा। मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा है, वो शब्द एक में ही मिक्स हो गया है या समझ में नहीं आ रहा है, एग्जामिनर के क्या चेक कर रहा है, वो क्या आपने लिखा है, तो आप वो आपको नंबर कहाँ से देगा। तो इस बात को ध्यान से याद रख लीजिएगा कि हैंडराइटिंग की वजह से भी आपके नंबर कटते हैं और इसको आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और रही जो लास्ट में मैंने बोला था राज की बात, तो वो ध्यान से सुनिए। कोई भी कॉपी चेक करने वाला टीचर आपको फेल नहीं करना चाहता है। अपने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है, अगर वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कुछ एग्जामिनर को सही लग रहा है, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएँगे। अगर आपने काफ़ी बेहतर लिखा है तो 3 नंबर मिल जाएँगे। अगर एकदम ही करेक्ट लिखा है तो 5 के 5 आपके नंबर। और कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपके नंबर वैसे भी कटेंगे। वैसे अगर लिखते हैं तो फिर हो सकता है नंबर आपको मिल जाए। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी गाना या फ़िल्मों के डायलॉग नहीं लिखना है। अगर वो कॉपी चेक करने वाले टीचर देखते हैं तो वो आपके कुछ नंबर अलग से काट लेंगे। आपको अपने हैंडराइटिंग और लिखने के तरीके को एनहांस करना है ताकि आपको एग्जामिनर ठीक से नंबर दे पाए, उसका मन करे नंबर देने का। ऐसा ना लगे कि बेकार है लड़का, कुछ नहीं लिखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो यार। क्वेश्चन पेपर फेंक कर मारो या आंसर की मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।